15 अप्रैल सन 1912 का दिन। दोस्तों, ये वो दिन था जब टाइटैनिक अपने सफ़र के आगाज़ में था और ये वही दिन था कि जब टाइटैनिक अचानक से डूब भी गया। और जब दुनिया को पता चला कि इतना बड़ा जहाज़ डूब गया तो दुनिया इस खबर को लेके बहुत खौफज़दा हो गई और परेशान भी हो गई कि आखिर ये इतना बड़ा जहाज़ डूब कैसे सकता है। और दोस्तों, ये हादसा दुनिया के सबसे बड़े हादसों में से एक माना जाता है, जहां बिना किसी जंग के हज़ारों इंसानों ने अपनी जान गंवा दी। इस वीडियो में टाइटैनिक से जुड़ी 10 ऐसी बातें जानोगे कि शायद जिसको सुनकर आप हैरान भी हो जाएं। 10 अप्रैल सन 1912 को अपने पहले सफ़र के लिए ये जहाज़ रवाना होता है। ये जहाज़ इंग्लैंड के साउथम्पटन से न्यूयॉर्क जा रहा होता है और 14 अप्रैल रात 11:40 पर यह जहाज़ एक आइसबर्ग से टकरा गया और आइसबर्ग से टकराने के बाद इस टाइटैनिक को डूबने में 2 घंटे 40 मिनट का वक्त दरकार था और 15 अप्रैल की रात 2:20 पर यह मुकम्मल तौर पर समुद्र की सतह से गायब हो गया। टाइटैनिक के हादसे की खबर शाया करने वाले शुरू के न्यूज़पेपर्स ने लोगों को ये गलत बताया था कि इस हादसे में किसी की भी जान नहीं गई, सभी लोगों को बचा लिया गया है। और टाइटैनिक के डूबने के 2 दिन बाद सही मालूमात आना शुरू हुई कि कितने लोगों की जान गई और कितने लोग इस हादसे में बच गए। दोस्तों, अब आप एक इत्तेफाक देखिए कि टाइटैनिक डूबने के 14 साल पहले सन 1898 को मॉर्गन रॉबर्टसन के नाम के एक राइटर ने एक नॉवल लिखा जिसका नाम द रेक ऑफ द टाइटन था। इस नॉवल में एक बड़े जहाज की कहानी बताई गई थी जिसका नाम टाइटन था, जो आइसबर्ग से टकराने के बाद नॉर्थ अटलांटिक में डूब जाता है। दोस्तों, ये तस्वर की जाने वाली कहानी इस हादसे से कितनी मिलती जुलती है। इस नॉवल में दिखाया गया टाइटन और ये टाइटैनिक दोनों ही अप्रैल में और नॉर्थ अटलांटिक में डूबे और दोनों में ही हजारों इंसानों को बचाने के लिए बोट्स नहीं थी। टाइटैनिक के डूबने के फौरन बाद ही इसकी तलाश शुरू हो गई थी, लेकिन जहाज का मलबा मिलने में 73 साल का वक्त लगा। सन 1985 में समुद्र की सतह से 12,500 फीट नीचे टाइटैनिक के मलबे पाए गए। दोस्तों, ये टाइटैनिक उस वक्त इंसानों का बनाया गया सबसे बड़ा प्रोजेक्ट माना जाता था। इस जहाज की कुल लंबाई 882 फीट और 9 इंच थी। 31 मई सन 1911 को जब इसे लॉन्च किया गया तो 1 लाख लोगों की भीड़ सिर्फ इसको देखने के लिए खड़ी थी। ये जहाज उस वक्त में 5.7 मिलियन यूएसडी डॉलर्स का बना था। इन डॉलर्स का पाकिस्तानी रुपयों का हिसाब अगर आज के दौर में लगाया जाए तो ये रकम 1,33,36,98,750 इतनी ज्यादा बनती है। और अगर आज के दौर में ऐसा टाइटैनिक जैसा जहाज बनाया जाए तो इसका लगभग खर्चा 200 मिलियन डॉलर से भी ज्यादा होगा। दोस्तों, कुछ सोर्स के मुताबिक टाइटैनिक पर मौजूद एक रीगल नाम के एक डॉग ने वहां पर फंसे कई इंसानों की जान बचाई थी। ये खबर उस वक्त एक अखबारनामे ने भी शाया की। यहाँ तक कि इसी दौरान सन 1200 में लोगन मार्शल के जरिए टाइटैनिक पर लिखी गई एक बुक में भी इसका जिक्र बताया गया था, लेकिन बहुत लोग ये भी मानते थे कि ये सिर्फ महज कहानी का हिस्सा है। टाइटैनिक में एडमंड और मिचेल के 2 भाई के नाम की तरह के 2 ऐसे बच्चे थे कि जिन्होंने टाइटैनिक की सिंकिंग बिना किसी पेरेंट के गार्डन के सरवाइव किया। बाद में इन दोनों को टाइटैनिक ऑर्फन्स भी कहा गया और दोनों भाइयों की उम्र में सिर्फ 2 साल का फर्क था। मिचेल की उम्र 4 साल और एडमंड की उम्र 2 साल थी। 1912 की शुरुआत में इनके पेरेंट्स ने डिवोर्स ले लिया था। मदर को अपने बच्चे रखने के लिए इजाजत मिल गई थी, लेकिन इनके फादर ने इन दोनों बच्चों को लेके भाग गए थे। उसके बाद इन दोनों बच्चों के साथ इनके फादर टाइटैनिक पर सफर कर रहे थे और जब टाइटैनिक डूबने वाला था तो इन दोनों बच्चों को इनके फादर ने आखिरी लाइफ बोट में बिठा दिया था और वो खुद टाइटैनिक के साथ डूब गए थे। जब टाइटैनिक डूब रहा था तो सारे पैसेंजर्स पानी में गिर रहे थे, तो पानी का दर्जा हरारत -2 सेंटीग्रेड से भी नीचे था, जो एक फ्रीजर की दर्जा हरारत से भी बहुत नीचे है। और अचानक से इतने ठंडे पानी में उतरने पर इंसान की कुछ ही मिनटों में मौत हो जाती है। इसी वजह से इनमें सारे मुसाफिर 15 से 30 मिनट में मर गए होंगे। दोस्तों, समुद्र में तैर रहे सिर्फ 5 लोगों को ही लाइफ बोट के जरिए बचाया गया था। दोस्तों, टाइटैनिक से जुड़ी एक सच्ची प्रेम कहानी है। इसीडोर, जो कि अमेरिकन बिजनेसमैन और पॉलिटिशियन थे, और इनकी वाइफ आइडा दोनों टाइटैनिक पर फर्स्ट क्लास पैसेंजर्स थे।
इन्होंने टाइटैनिक हादसे से कबल 40 साल पहले शादी की थी। जब टाइटैनिक डूब रहा था तो इसिडोर ने अपनी वाइफ के साथ बैठने से मना कर दिया। इन्होंने ये कहते हुए मना कर दिया कि जहाज पर बच्चे और औरतें बहुत ज्यादा हैं और इनसे पहले वो लाइफ बोट पे नहीं बैठ सकते। हालांकि इसिडोर को इसकी वाइफ के साथ जगह भी दी गई थी, लेकिन तमाम कोशिशों के बाद भी वो लाइफ बोट पर नहीं बैठे। आइडा ने भी अपने हस्बैंड के साथ जाना चाहा। आइडा ने अपने हस्बैंड से कहा कि अगर हम एक साथ जिए तो हम एक साथ मरेंगे भी, और मुझे इस जिंदगी की कोई जरूरत नहीं कि जिसमें तुम नहीं हो। वो ऐसा कहते हुए वो भी अपने हस्बैंड के साथ चली गई। दोनों को आखिरी बार टाइटैनिक पर गले लगते हुए देखा गया था। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी वीडियो। आपको आज की वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।